हेलो गाइज़, वेलकम टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं प्रीति और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या अर्थमेटिक के बिना प्री को क्वालिफाई किया जा सकता है या फिर प्री के बाद मेंस को क्वालिफाई किया जाता है। तो मेरा आंसर है नहीं। बिना अर्थमेटिक के प्री को या फिर मेंस को हम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। काफ़ी लोग हैं जो प्री को क्वालिफाई कर लेते हैं बिना अर्थमेटिक के, बट वो मेंस में अटक जाते हैं। तो ये गलती हमें किसी को भी नहीं करना है कि अर्थमेटिक को हम छोड़ के चलेंगे। अर्थमेटिक को छोड़ के नहीं चलना, क्योंकि अर्थमेटिक पे सब डिपेंड है। अर्थमेटिक से हम डीआई को भी करते हैं। अगर अर्थमेटिक हमारी अच्छी नहीं होगी तो डीआई भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं अर्थमेटिक से रिलेटेड। और फिर अगर कोई प्री को क्वालिफाई कर लेता है बिना अर्थमेटिक की, तो उसको मेंस निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एंड आपने काफ़ी सारे लोगों के इंटरव्यू सुने होंगे कि उनने प्री निकाला है बिना अर्थमेटिक के, बट वो मेंस नहीं निकाल पाए। फिर इसके बाद उन्हें अर्थमेटिक को बहुत अच्छा करना पड़ा। तो फिर मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो गलती हम अभी कर रहे हैं वो बाद में भी, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसी गलती ना करें। और ऐसी अगर आपने ये सुना है कि अर्थमेटिक के बिना प्री को क्वालिफाई कर लेंगे, तो आप ये गलत सोच के बैठे हो और आप तैयारी नहीं कर रहे हो अर्थमेटिक की, तो ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि आपको ये गलती अभी समझ में नहीं आ रही, तो मेंस में जब आपका मेंस आएगा तो आपको तब समझ में आएगा कि शायद मैंने अर्थमेटिक को बहुत अच्छा कर लिया होता तो मेरा मेंस निकल जाता। तो बिना अर्थमेटिक के हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ बिगिनर्स को भी कि आप अभी से अपनी अर्थमेटिक को बहुत अच्छा करके चलें और सारी क्लासेस को, जितनी भी अर्थमेटिक के टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करें। और जितनी भी प्रैक्टिस आप कर सकें अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करें और पीडीएफ के थ्रू करें। और क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, जब आप उसका कोर्स कंप्लीट कर लो अर्थमेटिक का, इसको पीडीएफ के थ्रू सॉल्व करना स्टार्ट करूँ। या फिर आप बुक को भी प्रेफर कर सकते हो, बुक से भी करना स्टार्ट कर सकते हो। बट अभी ऐसा टाइम है कि यहाँ पे इतना टाइम नहीं है, तो आप पीडीएफ को डेली बेसिस पे कर सकते हो। पीडीएफ से करेंगे तो शायद बहुत अच्छे से होगा और हमारा टारगेट भी बना रहेगा पीडीएफ से करने का। मैं तो अभी पीडीएफ से करती हूँ, पीडीएफ से अभी कर रही हूँ। और मेंस की पीडीएफ भी जो सर आशीष अरोड़ा सर देते हैं उसमें भी बहुत सारे अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और उसमें जो डीआई होती है वो भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन ही होते हैं उसमें, और कुछ होता ही नहीं है। तो मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि अर्थमेटिक को बहुत अच्छा करना है। अर्थमेटिक को छोड़ के नहीं चलना है। ये बिल्कुल गलतफहमी नहीं रखनी है कि अर्थमेटिक के बिना हम प्री को क्वालिफाई कर लेंगे। अर्थमेटिक के बिना प्री क्वालिफाई हो सकता है, बट उसमें अच्छे मार्क्स हम स्कोर नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो आपको अर्थमेटिक को बहुत अच्छा करना है, आपको किसी की बात का बिलीव नहीं करना है, क्योंकि फिर यही गलती कर देते हैं, फिर हमारा मेंस रह जाता है और फिर वही प्रोसेस हम करते हैं, फिर हमें करना पड़ता है। तो बस यही है कि आप ये गलती ना करें और अर्थमेटिक को बहुत अच्छा करें। कहीं से भी आप अपना कोर्स पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। बेसिक से आपको अर्थमेटिक को पढ़ना पड़ेगा, देन इट इज़ पॉसिबल कि आप पीडीएफ से अच्छे से कर पाओ। क्योंकि यहाँ पे बेसिक कंप्लीट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक कंप्लीट करोगे तो तभी आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो बस आप पीडीएफ से सॉल्व करें और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। और ये मत सोचें कि बिना अर्थमेटिक के हम प्री को या मेंस को क्वालिफाई कर लेंगे। मुझे तो नहीं लगता है, मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि प्री क्वालिफाई हो सकता है बिना अर्थमेटिक के, तो फिर आपके ऊपर है जी। तो फिर मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि आप अर्थमेटिक को बहुत अच्छा करें और इसको छोड़ के तो चलना ही नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते हम आगे। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। और काफ़ी लोगों ने ऐसा कमेंट भी किया था कि अर्थमेटिक के बिना हम प्री को क्वालिफाई कर लेंगे, मेंस को भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? नहीं हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लगता है कि अर्थमेटिक के बिना हम प्री को क्वालिफाई भी कर लेंगे। प्री तो मैं मान सकती हूँ कि हाँ हो जाएगा, जैसे कि हम मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेंगे। और डीआई वगैरह ऐसी रहती है कि वो जो कैलकुलेशन से रिलेटेड रहती हैं, कुछ ऐसी रहती है एक दो अर्थमेटिक के सवाल तो वो करते भी नहीं होंगे लोग, तो ऐसे उसमें हो जाता होगा। बट फिर इसके बाद हमें रीजनिंग को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। अगर हम उसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें रीजनिंग में बहुत अच्छा करना पड़ता है, और ये कन्फर्म नहीं रहता कि किस में हम अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, है ना। तो फिर यही चीज़ है कि सब चीज़ें हमें बहुत अच्छे से लेके चलनी पड़ती हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी अर्थमेटिक को बहुत अच्छा करके चलें। इस गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहे कि अर्थमेटिक के बिना हो जाएगा। तो अर्थमेटिक को बहुत अच्छा करना है। अभी जैसे प्री क्वालिफाई हो जाता है तो फिर इसके बाद हमें मेंस भी बहुत अच्छे से करना है। तो उसमें तो अर्थमेटिक के रूल्स आपको हर क्लास में,
हर जगह आपको मिलेंगे, हर पीडीएफ में आपको रूल को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। आप हर जगह देखोगे रूल्स को, बेसिक से आपको बेसिक से सब याद करना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा होता है, इसके बाद ऐसा होगा। तो उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत ही लगते हैं। और आपने मेंस के क्वेश्चन भी लगाए होंगे, उसमें आपको पता होगा कि कैसे हमें रूल को बहुत अच्छे से करना है। तो बस गाइज़ ये कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से तैयारी करिए अर्थमेटिक की, पीडीएफ के थ्रू, बुक के थ्रू और वीडियोज़ के थ्रू, जैसे भी आपको करना है, लेकिन बहुत अच्छे से तैयारी करें और छोड़ के नहीं चलना है अर्थमेटिक को। अर्थमेटिक को बहुत अच्छा करना है जिससे कि हम अपना मेंस भी क्वालीफाई कर पाएँ। और अर्थमेटिक ही हमारी, मुझे लगता है अर्थमेटिक ही क्वांट को निकालने की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो अर्थमेटिक को तो बहुत अच्छा करना है। ओके गाइज़, तो ये गाइज़ ये मेरे यूट्यूब चैनल, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू गाइज़, और अपना ऐसा ही सपोर्ट बनाए रहें। थैंक यू।